ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पास्ट की बातों को हमें पकड़ कर नहीं रखना है ना। लेट गो, पावर टू लेट गो। रिलीज करिए सब कुछ। बहुत बार हमने सुना है, कैसे हम करें, इसके क्या फायदे हैं, एंड पास्ट में जो कुछ हुआ उससे हम क्या सीख सकते हैं, वो क्यों होता है, आखिर हमारे साथ जो भी होता है। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हम कुछ लिख रहे थे, पहले आपके साथ शेयर करते हैं। यू कैनॉट स्टेप इन टू द फ्यूचर if you are still holding the past. You cannot step into the future if you are still holding the past. अगर हमने पास्ट को पकड़ा हुआ है तो हम फ्यूचर में नहीं जा सकते। अगर हमें फ्यूचर में जाना है तो हमें पास्ट का जो भी बोझ है, किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमारे साथ गलत हुआ, हमसे कोई गलती हुई, कुछ भी हुआ, हमें उसको रिलीज करके ही आगे बढ़ना है। सोचो, एक व्यक्ति है जो बहुत सारे बैग्स उठा के चल रहा है, कितना आगे जा सकेगा, है ना। उसे वो छोड़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आजकल ट्रैवलिंग के लिए भी कहा जाता है ना कि कम वेट लेकर चलो, ट्रेवल लाइट जिसको बोलते हैं। 5 की टीचिंग्स आज हम बात करेंगे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आई, किसी ने भी हमारे साथ कुछ किया, कोई भी चैलेंज हमारे सामने आया, उससे हम क्या सीख सकते हैं। 5 की टीचिंग्स। नंबर 1 है, द पास्ट इज अ टीचर। द पास्ट इज अ टीचर। जो भी हमारे साथ हुआ, पास्ट में हुआ, बीत गया है, वो बीत गई सो बात गई। पास्ट इज पास्ट। हम उसको नहीं बदल सकते, कुछ भी हम कर लें, ये हमें सबको पता है। उससे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है ना। कोई भी सीन आया, उससे हमें सीखना है। मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई, आगे से मुझे वो गलती नहीं करनी है, एंड मुझे आगे बढ़ना है। कहा जाता है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। सो पास्ट इज अ टीचर। सेकेंड, होल्डिंग ऑन ब्लॉक्स न्यू ब्लेसिंग्स, है ना। बातों को पकड़ के जब हम रखते हैं ना, तो क्या होता है, नई जो ब्लेसिंग्स हमें मिलनी है, नई अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे जीवन में, वो हम फिर ले नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर हमें वो चीज चाहिए तो हाथ खाली रखना पड़ेगा ना। वो पास का ही अगर पकड़ा होगा तो फिर नई चीज तो आ ही नहीं पाएगी। थर्ड है, फॉरगिवनेस इज अ स्पिरिचुअल डिटॉक्स। जैसे आजकल डिटॉक्स के बारे में बहुत बात होती है ना। कई लोग जाते हैं 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, और फिर वो जूसेस या उनका खाना थोड़ा सा वैसे, या फास्टिंग भी कई लोग करते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, ताकि शरीर में कोई टॉक्सिन्स हैं उसको वो बाहर निकाल सकें, डिटॉक्स कर सकें। ऐसे ही व्हेन वी फॉरगिव, जब हम दूसरों को माफ करते हैं, खुद को माफ करते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डिटॉक्स। हम डिटॉक्स कर रहे हैं एक प्रकार से। फोर्थ है, यू कांट ड्राइव फॉरवर्ड वाइल स्टेयरिंग इन द रियर व्यू मिरर। सोचिए, गाड़ी चला रहे हैं और पीछे जो रियर व्यू मिरर है उसमें देखते जा रहे हैं, तो आगे नहीं चला पाएंगे ना। हमें आगे देखना पड़ेगा। हाँ, बीच बीच में हम देख सकते हैं, लेकिन अगर पूरा ध्यान वहां होगा तो हम आगे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हमें आगे, मुझे आज क्या करना है। पास्ट में जो कुछ हुआ, ठीक है, हो गया, उससे सीखना है, प्लानिंग करनी है फ्यूचर के लिए, उसके जर्नलिंग करनी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया, आगे से मुझे नहीं करना है। फिफ्थ, लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, इट्स फ्रीइंग योरसेल्फ। लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग। बातों को छोड़ना मतलब ये नहीं कि हम हार गए। किसी ने हमारे साथ गलत किया था, कई लोग बोलते हैं उसको तो कभी माफ नहीं करेंगे, उसको तो हम, उसको रियलाइज तो होना चाहिए ना। लेकिन हम खुद का नुकसान कर रहे हैं। और जब छोड़ते हैं, बातों को फॉरगिव करते हैं, तो हम हार नहीं रहे हैं एक्चुअल में। इट्स फ्रीइंग योर सेल्फ। हम खुद को फ्री कर रहे हैं, अपने मन को हल्का कर रहे हैं, अपने मन को लाइट कर रहे हैं। क्योंकि जब मन हल्का होगा, तभी हम शांति, खुशी, प्रेम, आनंद एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तभी हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये 5 की टीचिंग्स है। पुरानी बातों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। अभी अगर हम डिसाइड करें, अभी एक इसी सेकेंड, कि मुझे पास्ट को नहीं पकड़ के रखना है, वो मुझे खींच रहा है अपनी ओर, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नया सीखना है, मुझे क्या इम्प्रूव करना है,
जब इस पे फोकस होगा तो पास्ट को छोड़ना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।